हेलो बच्चों, क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स पार्ट 2. Our topic is angles. We'll be studying about right angles and straight angles. First, let us start with right angle. मान लीजिए इस डायग्राम में आपको ऊपर नॉर्थ दिखाई दे रहा है जिसे मैंने एन से रिप्रेजेंट किया है, नीचे साउथ, आपके लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर ईस्ट और वेस्ट है जिसे हमने ई और डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया है. कंसिडर यू स्टैंड फेसिंग नॉर्थ. आप नॉर्थ की ओर फेस करके खड़े हैं. बाय टर्निंग अ राइट एंगल टर्न क्लॉकवाइज नाउ यू फेस ईस्ट. आप क्लॉकवाइज जब एक राइट एंगल टर्न लेते हैं आप ईस्ट की ओर मुड़ते हैं. इसी तरह से आप ईस्ट से एक और राइट एंगल का टर्न लेते हैं तो आप साउथ की ओर फेस कर रहे हैं. इसी तरह से आप एक और राइट एंगल टर्न लेंगे तो वेस्ट पे जाएंगे और एक और राइट एंगल से नॉर्थ पे. नाउ स्ट्रेट एंगल. अगर आप सीधे नॉर्थ से साउथ पे आते हैं दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल. और हम कह सकते हैं कि दो राइट एंगल्स मिलाकर एक स्ट्रेट एंगल बनता है. कंप्लीट एंगल आपने अगर नॉर्थ से शुरू किया है तो वापस घूम के पूरा नॉर्थ तक पहुंच जाएंगे तो वो एक कंप्लीट एंगल है. या आपने ईस्ट से शुरू किया है, पूरा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमकर अगर आप वापस उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, पूरा एक कंप्लीट हो जाता है एंगल, देन इट इज़ कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल. वी कैन से टर्निंग बाय 2 स्ट्रेट एंगल्स या 4 राइट एंगल्स इन द सेम डायरेक्शन मेक्स अ फुल टर्न. This one complete turn is called one revolution. The angle for one revolution is a complete angle. Now let us take a clock for an example. When you go from 12 to 3, आपका कांटा 12 से 3 पे मूव करता है, then you are moving 1/4 of a revolution. एक राइट एंगल 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन के बराबर होता है. अगर आप 12 से 6 पे जाते हैं दैट मीन्स एक स्ट्रेट एंगल मूव करते हैं, यू हैव मूव्ड हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन. अगर आप 12 से 9 पे जाते हैं देन यू हैव मूव्ड बाय 3 राइट एंगल्स और वी कैन से 3/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन. 3/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन के लिए कोई स्पेशल नेम नहीं है. और अगर आपने 12 से शुरू किया और वापस 12 पे पहुंच जाते हैं, आपने एक कंप्लीट एंगल कवर कर लिया. यू हैव कंप्लीटेड 1 रिवोल्यूशन. Now based on these, we have to start exercise 5.2. Question number 1. What fraction of a clockwise revolution does the hour hand of a clock turn through when it goes from A 3 to 9. जब घड़ी का कांटा 3 से 9 तक जाता है तब वो कितना रिवोल्यूशन कवर करता है. 3 से 9 तक आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट एंगल कवर हो रहा है. दैट मीन्स इट इज़ हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन. और घड़ी में एक ट्रिक और है, जब आप 3 नंबर्स पे जाते हैं तो एक एक राइट एंगल कवर हो रहा होता है. सो मूविंग बाय 3 नंबर्स कवर्स 1 राइट एंगल. और 1 राइट एंगल मतलब 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन. जैसे अभी बी पार्ट में 4 to 7, 4 से लेके 7 तक जब आप जाते हैं तो आप 3 नंबर्स मूव कर रहे हैं. दैट मीन्स एक राइट एंगल मूव हो रहा है. यू आर मूविंग बाय 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन. व्हेन यू मूव फ्रॉम 7 to 10, 7 से 10 तक जब आप जा रहे हैं वापस से 3 नंबर ही मूव हो रहा है. इट इज़ अगेन 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन. व्हेन यू गो फ्रॉम 12 to 9, 12 से लेके 9 तक जाते हैं, 3 राइट एंगल्स आर कवर्ड. 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 3 राइट एंगल्स कवर हुए. दैट मीन्स इट इज़ 3/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन. देन 1 to 10, 1 से लेके 10 तक जब आप जाते हैं अगेन इट इज़ 3/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन. 6 to 3, 6 से लेकर 3 तक जाते हैं तब भी 3 राइट एंगल्स कवर हो रहे हैं. दैट मीन्स 3/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन.
Question number 2. Where will the hand of a clock stop if it A. starts at 12 and makes half of a revolution clockwise? घड़ी का काटा 12 से शुरू हुआ और हाफ रिवोल्यूशन किया तो कहाँ पहुँचेंगे हम? विल रीच एट 6. घड़ी का काटा 6 पे पहुँचेगा. B. starts at 2 and makes half of a revolution clockwise. 2 से स्टार्ट किया और हाफ रिवोल्यूशन मूव किया स्ट्रेट एंगल. 2 के जस्ट सामने ऑपोजिट में कौन सा नंबर रहता है? इट इज़ 8. दैट मीन्स आफ्टर हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन वी विल रीच एट 8. C. starts at 5 and makes 1/4 of a revolution clockwise. 5 से शुरू किया और 1/4 रिवोल्यूशन. 1/4 रिवोल्यूशन मतलब राइट एंगल कवर किया, मतलब 3 नंबर्स पास किए. सो इट विल बी एट 8 अगेन. Now D starts at 5 and makes 3/4 of a revolution clockwise. 5 से शुरू किया और 3/4 रिवोल्यूशन मतलब 3 बार राइट एंगल कवर करके हम कहाँ पहुँचेंगे? हम पहुँचेंगे 2 पे. दैट मीन्स द क्लॉक हैंड विल बी एट 2 then. Question number 3. Which direction will you face if you start facing A. East and make half of a revolution clockwise? आपने ईस्ट फेसिंग से शुरू किया और हाफ रिवोल्यूशन घूमे तो हाफ रिवोल्यूशन के बाद आप कहाँ पहुँचोगे? यू विल स्टार्ट फेसिंग देन वेस्ट. तो आप आधे रिवोल्यूशन के बाद वेस्ट की ओर फेस कर रहे होंगे. बी. आपने ईस्ट से स्टार्ट किया एंड मेक 1.5 ऑफ अ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज. 1 रिवोल्यूशन के बाद तो जैसे ईस्ट से स्टार्ट किया तो 1 रिवोल्यूशन के बाद वापस ईस्ट पे पहुंचे और फिर से हाफ रिवोल्यूशन लिया तो अब आप पहुंचोगे वेस्ट पे. दैट मीन्स 1.5 रिवोल्यूशन के बाद भी यू आर फेसिंग वेस्ट. सी. You have started facing with west and make 3/4 of a revolution anti-clockwise. अब की आप जो मूव कर रहे हैं यू आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज. 3/4 रिवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज मतलब पहले आप वेस्ट से साउथ पे जाओगे, साउथ से ईस्ट एंड देन ईस्ट से नॉर्थ. सो यू विल बी फेसिंग देन नॉर्थ. डी. साउथ एंड मेक 1 फुल रिवोल्यूशन. आपने साउथ से स्टार्ट किया और एक फुल रिवोल्यूशन किया और इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फुल रिवोल्यूशन के बाद चाहे आप क्लॉकवाइज घूमें चाहे एंटी क्लॉकवाइज, फुल रिवोल्यूशन के बाद आप वापस वहीं पहुंचते हैं जहां से आपने शुरू किया था. एंड सिंस यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम साउथ आफ्टर फुल रिवोल्यूशन अगेन यू विल बी फेसिंग साउथ. Question number 4. What part of a revolution have you turned through if you stand facing east and turn clockwise to face north? आपने ईस्ट से शुरू किया और क्लॉकवाइज घूम के नॉर्थ पे गए तो ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट और वेस्ट से नॉर्थ मतलब आपने 3 राइट एंगल्स घूमा. 3 राइट एंगल्स मतलब 3/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन. बी. साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट. आपने साउथ से शुरू किया और क्लॉकवाइज घूम के आप ईस्ट पे पहुंचे. तब भी आप साउथ से वेस्ट पे गए, वेस्ट से नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट. अगेन 3 राइट एंगल्स दैट मीन्स 3/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन. सी. वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट. आपने वेस्ट से शुरू किया और क्लॉकवाइज घूमकर आप ईस्ट पे पहुंचे. वेस्ट से नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट दैट मीन्स 2 right angles. 2 right angles means half of a revolution. Question number 5. Find the number of right angles turned through by the hand of a clock when it goes from A. 3 to 6. 3 से लेके 6 तक जब घड़ी का काटा जाता है तब कितने राइट एंगल्स टर्न करता है? सो फ्रॉम 3 to 6 इट इज़ 1 राइट एंगल. फ्रॉम 2 to 8 इट इज़ 2 राइट एंगल्स क्योंकि स्ट्रेट एंगल कवर होता है 2 से 8 तक दैट मीन्स 2 राइट एंगल्स. फ्रॉम 5 to 11 इट इज़ अगेन 2 राइट एंगल्स. फ्रॉम 10 to 1 इट इज़ 1 राइट एंगल. 12 to 9 it is
3 राइट एंगल्स, क्योंकि 12 से 3 तक एक राइट एंगल, 3 से 6 तक दूसरा राइट एंगल और 6 से 9 तक तीसरा राइट एंगल. सो 3 राइट एंगल्स आ गए. F 12 to 6. 12 to 6 there are 2 right angles. 12 से 3, 3 से 6. 2 right angles are there. Question number 6. How many right angles do you make if you start facing south and turn clockwise to west? आपने साउथ से शुरुआत की और क्लॉकवाइज घूम के वेस्ट तक गए. दैट मीन्स साउथ से वेस्ट गए, यू आर मूविंग बाय 1 राइट एंगल. बी, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट. आपने नॉर्थ से शुरू किया और एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टे डायरेक्शन में घूम के ईस्ट तक आ रहे हैं. नॉर्थ से वेस्ट, वेस्ट से साउथ, साउथ से ईस्ट. दैट मीन्स यू आर मूविंग 3 राइट एंगल्स. सी, वेस्ट टू टर्न वेस्ट. आपने वेस्ट से शुरू किया और टर्न करके वापस वेस्ट पे आ रहे हो, कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहे हो. मतलब आप चाहे क्लॉकवाइज जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाओ, यू आर मूविंग बाय 4 राइट एंगल्स. जैसे आप वेस्ट से नॉर्थ पे गए, नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट, हो गए ना 4 राइट एंगल्स. नाउ डी, साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ. आपने साउथ से शुरुआत की और नॉर्थ पे गए. इसमें भी चाहे आप क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज, यू विल बी मूविंग बाय 2 राइट एंगल्स. साउथ से वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ, 2 राइट एंगल्स. और अगर आपने दूसरे डायरेक्शन लिया तो साउथ से ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ, अगेन 2 राइट एंगल्स. Question number 7. Where will the hour hand of a clock stop if it starts? A. From 6 and turns through 1 right angle. घड़ी के कांटे ने 6 से शुरू किया और 1 राइट एंगल घूमा. 1 राइट एंगल घूम के घड़ी का कांटा कहाँ पहुँचेगा? इट विल रीच एट 9. B. From 8 and turn through 2 राइट एंगल्स. 8 से शुरुआत की और 2 राइट एंगल्स टर्न करके पहुँचेंगे हम 2 पे. C. From 10 and turns through 3 राइट एंगल्स. 10 से शुरुआत की और 3 राइट एंगल्स घूम रहे हैं. एक राइट एंगल कवर करके 1 पे जाएगा, दूसरा राइट एंगल कवर करके वो 4 पे आएगा और तीसरा राइट एंगल कवर करके वो 7 पे आएगा. दैट मीन्स आफ्टर कवरिंग 3 राइट एंगल्स इट विल रीच 7. D. From 7 and turns through 2 स्ट्रेट एंगल्स. अगर 7 से शुरू किया है और 2 स्ट्रेट एंगल्स कवर कर रहा है, 2 स्ट्रेट एंगल्स मतलब अ कंप्लीट एंगल, अगेन इट विल रीच 7. सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. अपने अगले वीडियो में मैं आपको अगला टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी. अंटिल देन, बाय.